नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने शर्तों में बनता है। और यहाँ केवल शर्त के बारे में बताना है, प्रत्येक के बारे में प्रतिबिंब बना करके नहीं दिखाना है। तो आइए समझते हैं उत्तल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने शर्तों में बनता है। दोस्तों, आपको हमारा यदि यह काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए। आइए समझते हैं उत्तल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने शर्तों में बनता है। सबसे पहले बच्चे हम उत्तल लेंस का फिगर बना लेते हैं। यही आपका उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। बीच का भाग मोटा होता है, किनारे का भाग पतला होता है। फिर जो है हम इसमें द्वारक दिखा लेते हैं। यह दर्पण के बीचों बीच जो है हम व्यास खींचे हुए, इसको हम जो है लेंस के बीचों बीच व्यास खींचे हैं, जिसको हम द्वारक बोलते हैं। और फिर जो है प्रधान अक्ष दिखाते हैं। ये प्रधान अक्ष जो है द्वारक को जहाँ काटता है उसको ऑप्टिकल पॉइंट कहते हैं, वो से सूचित करते हैं। और किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटते हैं तो पहला चाप जो है F1 कहलाता है, क्योंकि उत्तल लेंस में F1 और C1 बाईं ओर होता है। उसी त्रिज्या से एक और चाप काटते हैं, यह C1 कहलाता है। फिर उसी त्रिज्या से, त्रिज्या हम नहीं बदलेंगे, और फिर दाहिनी ओर एक चाप काटेंगे, F2 कहलाएगा। इसी त्रिज्या से फिर एक और चाप काटेंगे, C2 कहलाएगा। सबसे पहले जो है उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब कितने शर्तों में बनता है, इसको क्लियर करते हैं। तो पहला शर्त होता है बच्चे, यदि वस्तु जो है प्रधान अक्ष पर नहीं हो। तो प्रधान अक्ष पर वस्तु नहीं होता है तो उसको हम मानते हैं अनंत पर। वस्तु प्रधान अक्ष पर नहीं होता है तो उसको कहाँ मानते हैं, अनंत पर। तो पहला शर्त होता है वस्तु का स्थान अनंत पर हो। दूसरा जो शर्त होता है बच्चे, वस्तु को अनंत से हम ला करके प्रधान अक्ष पर रखते हैं तो शर्त यह बदल जाता है। और यह शर्त वस्तु का नाम, मतलब शर्त होता है, मतलब वस्तु के बाईं ओर जो है अनंत है और दाईं ओर क्या है बच्चे, वक्रता केंद्र है। तो वस्तु का स्थान हो जाता है अनंत और C1 के बीच हो। तीसरा जो कंडीशन हो जाता है, अब आगे बढ़ाइएगा बच्चे, तो यह जो है शर्त वही रह जाएगा, बाईं ओर अनंत और दाईं ओर C1। लेकिन कहाँ रखिएगा, तो शर्त बदलेगा C1 पर। वस्तु को हम C1 पर रखेंगे बच्चे तो फिर शर्त बदल जाएगा, और यह शर्त होगा वस्तु का स्थान कहाँ हो, C1 पर हो। फिर थोड़ा सा भी आगे खिसकाएंगे तो फिर शर्त बदल जाएगा, और यह शर्त कौन सा होगा, C1 और F1 के बीच हो। और फिर आगे बढ़ाएंगे बच्चे, थोड़ा सा आगे इसको करते हैं तो फिर शर्त नहीं बदलेगा, ये शर्त वही रहेगा, वस्तु का स्थान C1 और F1 के बीच हो। लेकिन कहाँ रखेंगे तो शर्त बदल जाएगा, F1 पर रखेंगे तो फिर शर्त बदल जाएगा। अब स्थान होगा वस्तु का स्थान उत्तल लेंस में F1 पर हो। फिर आगे बढ़ाएंगे वस्तु को तो देखिए फिर शर्त बदल जाएगा, वस्तु का स्थान F1 और O के बीच हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ाएंगे बच्चे तो फिर शर्त नहीं बदलेगा, फिर वस्तु का स्थान F1 और O के बीच ही होगा। और इससे आगे तो बढ़ा नहीं सकते हैं, अब लेंस को फोड़ करके लेंस के अंदर थोड़े जाएंगे। तो बताइए बच्चे, वस्तु का स्थान जो है उत्तल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने शर्तों में बनता है, 6 शर्तों में। इसको याद कर लीजिएगा। आइए फिर एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं बच्चे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब जो है कितने शर्तों में बनता है, तो आप बच्चे बताइएगा 6 शर्तों में। कैसे शर्त का नाम गिनाइएगा बच्चे, आइए समझ लेते हैं। रटना नहीं है, समझना है। पहला स्थान होता है बच्चे, ये प्रधान अक्ष आप देख रहे हैं। तो पहला कंडीशन होता है वस्तु का स्थान प्रधान अक्ष पर नहीं होता है। नहीं होता है तो उसको कहाँ माना जाता है, अनंत पर माना जाता है। दूसरा कंडीशन होता है बच्चे, वस्तु का स्थान अनंत और जो है C1 के बीच होता है। ठीक है ना, ये दूसरा कंडीशन है। वस्तु का स्थान जो है आप देख रहे हैं, इसका स्थान जो है बाईं ओर जो है अनंत है और दाईं ओर जो है C1 है, तो अनंत और C1 के बीच होता है। तीसरा जो कंडीशन होता है वस्तु का स्थान, वो जो है C1 पर होता है। और चौथा वस्तु का स्थान कहाँ होता है बच्चे, C1 और F1 के बीच होता है। पांचवा वस्तु का स्थान कहाँ होता है बच्चे, F1 पर होता है। और छठवां वस्तु का स्थान कहाँ होता है बच्चे, F1 और O के बीच होता है। तो इतने शर्तों में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। सारे बच्चे जान गए। दोस्तों, आपको हमारे यह काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए। सभी बच्चों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।